This show is presented by Telenor. रिजल्ट वही मुल्तान सुल्तान के लिए जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था पहली इनिंग के बाद। जिस तरह की बिलो पार इनिंग खेले हैं पहली अपनी जब बैटिंग कर रहे थे मुल्तान सुल्तान, लग रहा था कि यही रिजल्ट आएंगे। लेकिन एक आउटस्टैंडिंग इनिंग देखने को मिली गौस की तरफ से। और गौस वही प्लेयर हैं जो कि जब से आए थे चलने का नाम ले नहीं रहे थे, और बड़ी उम्मीदें थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि हाँ यार, ये गौस जो है इस तरह का प्लेयर है कि जब ये चलेगा मैच को एक साइड पे करेगा। और आज जो उन्होंने 80 रन की इनिंग खेली है, ब्रिलियंट इनिंग खेली उन्होंने आज। जो एक ही प्लेयर रह गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो भी फॉर्म के अंदर आ गए हैं। और मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे भी यही था जो आज गौस ने इनिंग खेली है। आपका वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट में बताइए। तो एक यही रह गए थे इस्लामाबाद की तरफ से जिन्होंने कहा कि अच्छा बहती नैया में हम भी हाथ धो लेते हैं, हम क्यों लोगों से पीछे रह जाएं। और मुल्तान सुल्तान ने कहा कि हाँ भाई आप भी फॉर्म में आ जाइए, आप ही रह गए हैं। लेकिन फॉर्म में आने से पहले या उनके 80 रन से पहले जिस तरह की इनिंग मुल्तान सुल्तान ने खेली है पहली, वो कोई समझ से बिल्कुल बाहर थी, कुछ समझ आया नहीं। एज अ कैप्टन ऑफ मुल्तान सुल्तान पिछले 4 साल से मुल्तान फाइनल खेलता आ रहा है। रिजवान ने जो आज इनिंग खेली है, जिस तरह सर्कल में वो खेल रहे थे, और जो 37 बॉलों पे 36 रन की इनिंग खेली है बगैर किसी वजह के, वो बिल्कुल समझ से बाहर है। एज अ लीडर, क्योंकि पाकिस्तान के भी लीडर हैं, अभी नया नया इनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर किया गया है और इन्हीं वजूहात की वजह से किया गया है। जिस तरह की आज इन्होंने इनिंग खेली है, इसी तरह की इनिंग जो पिछले 4-5 सालों से खेलते आ रहे हैं, और जिसमें पाकिस्तान बिल्कुल हार जाता था। लेकिन फिर भी हमें सोशल मीडिया पे यही कैंपेन मिलती थी कि दिस इज द पाकिस्तान वे, यही है पाकिस्तान वे, इसी तरह ही हम जीतते हैं। इस तरह ही कुछ लोगों को पागल बनाया जा रहा था। लेकिन जब से हम बाहर आए हैं, मीडिया पे बैठ रहे हैं, हमने मेक श्योर किया है कि अवाम को एक एक चीज के बारे में बताएं कि हाँ यार असल वजह है क्या। और जिसमें एक बड़ी वजह आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। जिस तरह आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ओपनर पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे थे, वो पाकिस्तान की जो है पहले 1 से लेके 6 ओवर तक और 6 से लेके 13 ओवर तक मैच हरवा देते थे। और आज कुछ इसी तरह की इनिंग खेली है मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान की तरफ से भी, कि आप एक्सपेक्ट करते हैं रिजवान जैसे प्लेयर से या किसी से भी यार, जिसको एक किसी पर्टिकुलर वजह से उसको टीम से निकाला गया हो, कि आपका स्ट्राइक रेट स्लो है, आप स्लो खेल रहे हैं, आप अपनी टीम को जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर रहे हैं। बैटिंग कोच जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठ के वो ये बोल रहे हैं कि यार हमें टॉप ऑर्डर में इस तरह 180 और 200 के स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन चाहिए। और फिर आप एक तरफ एक प्लेयर जो कि कप्तान भी था ड्रॉप हुआ है, फिर भी आप उसकी तरफ से इस तरह की इनिंग देखें। ये स्टबननेस है। ये तब आती है जब किसी चीज की एक्सेप्टेंस ना हो, या आप बिल्कुल एक ढीठ बन जाएं चीजों के लिए और आप कहें कि नहीं मेरा तरीका ही माय वे और हाईवे। उस पे जब आप अड़ जाते हैं और मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स इसी तरह के आते हैं कि एक बैटिंग पिच के ऊपर जहां बाकी दुनिया के सारे प्लेयर्स, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स देख लें, कोई और देख लें, प्यार खूबसूरत के साथ खेल रहे थे। और क्या जबरदस्त पिच है जो हमने आज भी देखा जब इस्लामाबाद बैटिंग करता है। इवन दो मुल्तान के दूसरे प्लेयर भी जब खेल रहे थे, और जब इस्लामाबाद बैटिंग कर रहा था, गौस ने तो बिल्कुल जो है तितर बितर करके रख दिया मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग थी उनको। उस बैटिंग पिच के ऊपर जब 36 स्कोर करेंगे आप 37 बॉलों पे, तो 100 में से तकरीबन 95 दफा आपका यही हाल होगा जो मुल्तान सुल्तान का हुआ है। और अब चौथा मैच हार गया है। 5 में से 4 मैच मुल्तान सुल्तान इस सीजन हार चुका है, और इन्हीं गैर जिम्मेदाराना चीजों की वजह से। पहले बैटिंग के प्रॉब्लम, फिर उसके बाद इनको बॉलिंग के प्रॉब्लम, फिर इनको वेन्यू का प्रॉब्लम, और अब अपने घर में जब आए मुल्तान के अंदर, जहाँ इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मुल्तान सुल्तान यहाँ मैचेस नहीं हारता है, इनको यहाँ की कंडीशंस का बखूबी आइडिया है, जो कि आते साथ इन्होंने दिखाया भी पिछले मैच के अंदर। लेकिन एक मैच के बाद ही जिस तरह उस बबल के अंदर से, वो बारिश के अंदर से
हवा निकाल दी और इस तरह की अजीबो-गरीब इनिंग उनके कप्तान की तरफ से देखने को मिली हो, वाक़ई में एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि सारे बच्चे जो हैं दुनिया जहान में वो अपने बड़ों से सीखते हैं। आपके जो बड़े होते हैं वो दे लेड बाय एग्जाम्पल, और यंगस्टर्स के लिए एक इस तरह का रोल मॉडल बन के सामने आते हैं कि यार आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप अपने घर के रोल मॉडल से सीखते हैं। दुनिया भर में यही मैकेनिज्म है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ बिल्कुल डिफरेंट ही है। आपके सीनियर प्लेयर्स जब इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो यार बाकी के प्लेयर्स जो पूरी डोमेस्टिक के हैं वो क्या सीखेंगे आपसे? वो क्या कहेंगे यार दुनिया इस तरफ को बढ़ रही है और हमारे सीनियर्स जो हैं ये वाली इनिंग खेल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि अच्छा हम भी फिर इसी तरह खेलते हैं जब सिस्टम ही यही है, अपना अपना सिस्टम है तो हम भी इसी तरह खेलते हैं। पाकिस्तान में यही ऑलरेडी ये बहुत बातें होती हैं, ऑलरेडी आपके डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो है आप लोगों को देख के इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब इन हालातों में कि जब आप बाहर भी हो गए टीम से, तो ये आपका इंटरेस्ट है वापस आने के लिए टीम के अंदर, और आप इस तरह के रोल मॉडल बन रहे हैं कि बैटिंग पिचों के ऊपर आप 37 बॉलों पे 36 कर रहे हैं। तो ये एक टेरिबल परफॉर्मेंस है मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की तरफ से। और जहाँ तक आप इस्लामाबाद की बात करेंगे, वो तो इस टूर्नामेंट में ऐसे जैसे हारना सीख के नहीं आए। अब तो हमें ये डर लग रहा है या बातें ये हो रही हैं कि यार इस्लामाबाद जो है वो तो हार नहीं रहा है, कहीं ये ना हो कि व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट और नॉकआउट सिस्टम में आए, पोजीशन में आए, तो अपने वहां पे दोनों मैच हार जाए। तो इसलिए कभी कभार ये कहा जाता है कि पहले लीग स्टेजेस में ही कुछ मैचेस हार जाना और उसमें सीखना अपनी गलतियों से इम्पोर्टेंट होता है, ताकि ऊपर जाके जो है आपके पास इस तरह नहीं कि आप डायरेक्टली चोक कर जाओ। बहुत कम इस तरह का कुछ हुआ होगा कि कोई लीग हो रही है किसी मुल्क के अंदर और वहां पे एक टीम थ्रू आउट बगैर हारे ही जो है वो जीत गई। मैंने आज तक इस तरह का नहीं सुना है। जरूर 2 मैच तो लोग हारे ही हैं, मिनिमम भी अगर हारे होंगे। तो बेहतर यही होता है कि लीग स्टेजेस पे जब आपके पास इनफ मौके हों या आप हार बर्दाश्त कर सकते हो, तभी एक अदर मैच आप हार जाए तो ठीक रहता है, बजाय कि आप नॉकआउट स्टेजेस पे जाए और वहां व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट आप उधर चौक कर जाए। तो अब इस तरह की गुफ्तगू होने लग गई है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो टिक हो रही हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आप देखें साहिबजादा फरहान एक जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, डैमेज करते हैं अपनी इनिंग से जब भी खेलते हैं, चाहे वो 30 करें, चाहे वो 70 करें, चाहे वो 100 करें, वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम के काम आते हैं। और उसके पास आज एक गौस रह गए थे जो 80 रन की ये भी इनिंग उन्होंने खेली है। फिर जेसन होल्डर देखें, एक जबरदस्त फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। फिर अगर आप इनकी दूसरी बॉलिंग साइड भी देखें, शादाब ने ये अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल है और बड़ा फायदेमंद है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। आप देखें मिडल के अंदर इनके पास आजम खान जैसे नीचे हिटर पड़े हैं जो कि इतना कोई खासा भी परफॉर्मेंस अभी तक नहीं कर सके हैं, लेकिन एक इस तरह के प्लेयर है जो कि चलेंगे, जब चलते हैं तो स्पिनर को तो बिल्कुल दुर्गति बना देते हैं। तो एक बड़ा फॉर्मिडेबल स्क्वाड बन के सामने आई है इस सीजन के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड दे प्लेइंग अ वंडरफुल क्रिकेट। और आज का जो मैच था मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, जिस टाकरे का बड़ा जिक्र हो रहा था कि लेट्स सी कौन जीतता है, आज फिर एक दफा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मार्का मारा है। You guys can also win exciting prizes by Telenor, such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, or signed by me. Just like this. और इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेशन करने के लिए यू जस्ट हैव टू डू दैट मेरी YouTube वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इस कॉन्टेस्ट का लिंक मिलेगा। आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है, पार्टिसिपेट करना है और बताना है अपनी प्रेडिक्शन के बारे में, और जीत सकते हैं आप ढेरों इनामात बाय टेलीनॉर। और अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं है तो सिंपली आपने अभी माय टेलीनॉर ऐप को डाउनलोड करना है और इस कॉन्टेस्ट को एज अ गेस्ट एंजॉय करना है। ये भी आप कर सकते हैं और जीत सकते हैं ढेरों इनामात by Telenor. You want to know my prediction for tomorrow's match? You can find it out exclusively on my Telenor app tomorrow.